आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास में जो अपना फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज। आज दो एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.4 जो है उसमें सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो तो बनाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने 5 और 4 को इंक्लूड कर लिया एक में ही। तो आज हम इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के बिना आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक और उस पर कमेंट, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, मीन्स बताने के लिए कि कैसी वीडियो लगती है, कैसी नहीं लगती है या क्या कमी है, वो सब कुछ बताने के लिए कमेंट बहुत ज़रूरी है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, जैसा भी लगता है। अच्छी वीडियो है तो अच्छी बताइए, ये चीज़ें अच्छी हैं या ये चीज़ बुरी है, जैसा भी लगता है आपको ज़रूर मेंशन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहले 1.4 एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे करना है। देखिए विजुअलाइज करना है दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे विजुअलाइज करेंगे? यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता क्या है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को पढ़ते हैं। देखिए आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर आपसे पूछा जाता है, जब पहला लेक्चर था अपना या आज तक जितना भी आपने पढ़ा है उसमें आपने यही पढ़ा है कि नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर्स अगर इनफाइनाइट होते हैं तो दो नंबर के बीच में हम पॉइंट क्यों डालते हैं? उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे अगर मैंने 3 पॉइंट समथिंग लिखा है तो इसका मतलब कितने भी अंक हो सकते हैं पॉइंट में दो। तो हमें 3 के बारे में बात कर रहा है, 3.765 के बारे में बात कर रहा है। तो इसको विजुअलाइज करना है, ये कहाँ पे आएगा? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले नंबर तो ये आएगा, मतलब ये तो इसके बीच में है ना। जैसे 3 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स हमें दिखते ही पता चलेगा कि ये नंबर कहाँ आएगा। 3 और आगे क्या आएगा? 4। 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर ले आते हैं। मीन्स पहले हमें फर्स्ट पार्ट को देखना है, ये पार्ट। इससे हमें पता चलेगा कि दोनों नंबर, ये जो नंबर है ये किस किस नंबर के बीच में आएगा। 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब 3 से तो बड़ा हो गया, और 4 आया नहीं है, इट मीन्स 4 से छोटा है। तो इट मीन्स ये नंबर अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 तक मैंने बनाया। अब देखिए हमें पता है ये 4 और 5 के बीच में आएगा ये नंबर। तो मैंने इन दो नंबर को विजुअलाइज करना है, थोड़ा सा और बढ़ा देना है। इट मीन्स इसको भी मैं 10 पार्ट में बनाऊंगा। अब देखिए एक बात बताइए, 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से? ये 3.1, ये 3.2, फिर 3.3। ये मैं आपको इक्वल टिक लगाने हैं, थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं ऐसे विदाउट कैलकुलेटिंग। तो देखिए 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड देन 4 लिख लेते हैं हम। तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो देखिए ये हमने नंबर लिखे हैं। अब देखिए मेरे पास कौन सा नंबर है? नेक्स्ट नंबर है 3.7 तक। तो 3.7 से तो बड़ा है, क्योंकि 3.7 जीरो थोड़ी ना है यहाँ पे, 3.7 से बड़ा है। तो इट मीन्स 3.7 यहाँ पे है और अगला नंबर इससे बड़ा कौन सा होगा? ये। तो इन दोनों के बीच में होगा, तो इनको फिर से विजुअलाइज कर देते हैं हम। तो देखिए इनको विजुअलाइज करें तो हमारे पास इनके बीच में फिर से नंबर लाइन हम क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। तो इनके बीच में फिर से मैं 10 पार्ट बनाऊंगा। कौन कौन से 10 पार्ट? देखिए 3.71 यहां से स्टार्ट होगा, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, 3.78, 3.79 और फिर क्या होगा अपने पास? 3.8। तो देखिए इस तरीके से मैंने 10 नंबर के बीच में इसको कन्वर्ट कर दिया है, या 8 0 लिखेंगे क्योंकि 2 अंकों तक निकाल रहे हैं ना हम। अभी मुझे चेक करना है 6 कहाँ है? तो ये रहा 3.76। अब उससे आगे 3.76 से तो बड़ा है नंबर,
ये हमें पता चल गया 3 अंकों से आगे जा रहा है, तो इट मीन्स 6 से बड़ा है तो 7 के से छोटा रहेगा, क्योंकि इसके बाद आता तो फिर वहाँ पे 7 ही आ जाता, यहाँ पे भी 7 ही आ जाता क्योंकि 7.77 है, तो इससे छोटा रहेगा। अब इन दोनों को विजुअलाइज करना है, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको विजुअलाइजेशन पावर आ गई होगी अब। तो देखिए अब मुझे इसको विजुअलाइज करना है, तो पहला पॉइंट क्या रहेगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.768, sorry 7, 3.768, 3.769 and then 3.770। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें नंबर देखिए कौन सा ढूंढना था, इसके बाद चाहिए था 3.65, तो ये हमारा नंबर है। तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं नंबर को। पहले हमें इस नंबर को देखना है कि किसके बीच में आता है, फिर जो हमें नेक्स्ट स्टेप है 3.7 पे पहुंच के 8 पे विजुअलाइजेशन, फिर देखिए 3.76 से 7 के बीच में, फिर हम ऐसे खींचते चले जाएंगे, मतलब नंबर लाइन को हम खींचते जा रहे हैं। ये 2 नंबर थे 3 और 4, इसको खींच के मैंने इतना बड़ा कर दिया, फिर ये 2 नंबर हैं, इसको खींच के मैंने इतना बड़ा कर दिया, फिर ये 2 नंबर आए, तो ऐसे हम इस नंबर पे पहुंच जाएंगे। आगे अगर और पार्ट दे रखे होते तो हम और इसको विजुअलाइज कर लेते। तो देखिए हमें इस तरीके से विजुअलाइज करना है। अगर यहीं पे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसका ये है 4.26 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब आप कहेंगे बार का तो कोई लिमिट नहीं होती, ये चलता जाएगा 2626 करके, क्योंकि रिपीट होना होता है। लेकिन क्वेश्चन में सामने बोला होगा आपको, उसने इस क्वेश्चन में बोला है अप टू 4 प्लेसेस, अप टू 4 प्लेसेस, लेकिन कहीं पे क्वेश्चन में 3 प्लेसेस 2 प्लेसेस, जितना बोला हो उतना निकालेंगे। अब देखिए ये तो हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले निकाला 4 है, 4 और 5 के बीच में रहेगा, तो पहले मैंने 4 और 5 के बीच को विजुअलाइज करना है। 4 और 5 के बीच में 4.1 और यहाँ तक चला जाएगा 5 तक, 4. यहाँ पे चला जाएगा 5.0 तक। तो देखिए अब अगर यहाँ से मैं इसको विजुअलाइज करना शुरू करूँ तो 4.2 आएगा, ये 4.2 और 4.3, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा नंबर। फिर मैंने इनको विजुअलाइज किया, तो इसी तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है 4 प्लेसेस तक। और अब हम करते हैं जो 1.5 एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज के अपने पास पहले 2 क्वेश्चन हैं। पहले में कहता है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, हमें सिर्फ जो पढ़ रखा है उसी को सिंप्लीफाई करके बताना। देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल को आप अच्छे से जानते हैं कि जो रैशनल नहीं होता वो इरेशनल ही है। तो देखिए कैसे, अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर में कहीं पे भी एक भी अगर इरेशनल नंबर मिलता है तो पूरा नंबर क्या हो जाता है, वो इरेशनल। अब देखिए यहाँ पे √5 कैसा है, इरेशनल है, तो इट मीन्स 2 रैशनल है और √5 इरेशनल है, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इरेशनल, तो ये भी क्या रहेगा अपने पास, इरेशनल। फिर देखिए सेकंड, अब आप कहेंगे इसमें भी तो एक इरेशनल पार्ट है, तो आप जब आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं कि देखिए ये माइनस का 23, ये प्लस का 23, कैंसिल होने के बाद क्या बचा 3, अब इसमें तो कोई इरेशनल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल पार्ट। तो देखिए जहाँ पे अब जो सिंपल चीज कट सकती है या कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल कीजिए। अब देखिए ये बिल्कुल रैशनल में है, ये क्या रहेगा, ये कहीं पे कुछ नहीं कट रहा, इरेशनल पार्ट है, इट मीन्स इरेशनल नंबर है ये। अब देखिए पाई को हमने पढ़ा है इरेशनल, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, इरेशनल। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई, देखिए जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 + √3 और फिर 2 + √2, तो 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की 2 से किया तो 6 आया, 3 के इससे करेंगे तो 3√2 आएगा, फिर हमने 3 की दोनों से कर दी, अब इसकी करेंगे इसकी, तो इसके आएगा अपने पास 2√3, फिर अपने पास इसकी इससे करेंगे तो अपने पास आएगा 6। तो देखिए जो भी हमारे पास नंबर आया है वो हमारा
ये कैलकुलेशन आ गई। अब इसमें सेम चीज़ होती है, रूट टू यहाँ होता, रूट टू कहीं और होता तो उनको फिर से जोड़ देते हम, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, सब कुछ अलग अलग है। ये 6 है, ये रूट 6 है, ये हमारे पास रूट 2 की क्वांटिटी है, रूट 3 की है, तो ये सब अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये अपने पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट को आपको क्लियरली देखने से ही पता चल रहा है कि एक फॉर्मूला बनता है जो आपने अभी तक पढ़ा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो जो हमने यहाँ किया है वही करेंगे। देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 जा 9। अब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस रहती हमेशा, तो ये अपने पास आ जाएगा 3√3। तो 3 की इन दोनों के साथ हो चुकी है। अब इस 3 के √3 की इन दोनों के साथ करते हैं, तो देखिए प्लस 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 3√3, फिर √3 की √3 के साथ क्या रहेगी, जब √3 का मतलब होता है ये 1/2, पावर 1/2, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं √3 से ही करूं, मतलब 3 की पावर 1/2, तो यहाँ पे देखिए ये जब भी नीचे वाली ये चीजें बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो बेस सेम होगा, पावर क्या हो जाएंगी, आधी और आधी 1। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, √3 और √3 का मतलब, या फिर सीधी सी जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, √3 इंटू 2 √6, तो √3 इंटू √3 √9 बन जाएगा, √9। और 9 की वैल्यू होती है, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 3 लिख पाएंगे। तो ध्यान से देखिए अपने पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस। अब अपने पास क्या बचेगा, 9 माइनस 3 और दैट मीन्स 6। ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है अपने पास ये। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगना मतलब √5 प्लस √2 के ऊपर स्क्वायर लगने का मतलब है ये 2 बार लिखा हुआ है। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। अब एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो देखो मैंने अभी बताया था 5 5 जा 25, और 25 हमने एक बार ऐसे ही लिख दो, तो 5 की इसके साथ √10, ये हो गया। अब देखो 5 की दोनों के साथ हो गई, अब इस 2 की इसके साथ, तो फिर से √10 आ गया। अब 2 की 2 के साथ √4 हो गया। अब हम ये जानते हैं कि 25 का रूट होता है 5, प्लस ये 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं, फिर ये हमारे पास 4 का क्या होता है 2। तो ध्यान से देखिए इसको जोड़ें तो अपने पास क्या बनता है 7, जो बिना रूट की क्वांटिटी है उनको हम जोड़ लेंगे, 7 प्लस 2√10। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा छोटा और हम कुछ कर नहीं सकते इसका। तो देखिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो ये जो किया था मैंने, एक बार प्लस लिखा हुआ था एक बार माइनस, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक में रूट है एक में नहीं है। तो देखिए करके बता देते हैं हम, √5 प्लस √2 और एक है हमारे पास √5 माइनस 2। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 की 5 के साथ √25, अब 5 की 2 के साथ तो -2√5, फिर 5 के दोनों के साथ हो गया, अब 2 की इसके साथ करेंगे तो प्लस √10, क्योंकि दोनों प्लस किया तो प्लस आएगा। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो -2√2। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। इसको हम लिख सकते हैं बिना, क्योंकि 25 का क्या होता है 5, बाकी को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो बाकी को लिखा रहने दे ऐसे कैसा। तो यहाँ पे हम एक्सचेंज कर सकते हैं इसको 5 की। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गई है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है अपने पास। रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर को। तो देखिए पहले स्टेप में मुझे क्या ड्रॉ करना है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने माना ए बी। उससे आगे 1 सेंटीमीटर की और लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, दैट इज सी बी सी। तो देखिए अब मुझे ए सी का मिड पॉइंट निकालना है। अब आप कहेंगे पिछले क्वेश्चन में तो चलो ठीक है 5 हो गया था, 5 का आधा 2.5 आपने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे निकालें, 9.3 और 1 तो 10.3 हो गया, ठीक है। इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो 1.15 आ जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप प्रकार रखिए, यहाँ आधे से ज़्यादा खोलिए, ऊपर काटिए नीचे, फिर प्रकार रखिए यहाँ, ऊपर काटिए नीचे, तो ये मिड पॉइंट पे आके मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रकार से निकालिए या फिर कैलकुलेट करके निकालो, कैलकुलेट करके भी इजी है। देखो 9.3 और 1 कितना हो गया 10.3, अगर इसको 2 से भाग करें तो कितना आता है 5.15 आता है, क्योंकि ये 30 होता है, इसका आधा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 5.15। तो ये मिड पॉइंट अपने पास आ गया है। लेट करो इसको ओ।
ठीक है। अब इस ओ को सेंटर मान के आपने क्या ड्रॉ किया करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है अच्छे से। तो देखिए जो बी से इसकी सरकमफ्रेंस को कहीं पे भी टच करेगा ना, वही लेंथ अपनी क्या होगी, अंडर द रूट 9.3। तो आपको वो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। आप जो बी पॉइंट होगा उसको मिलाएंगे तो ये जो अपना पॉइंट होगा बी डी, वही लेंथ क्या होगी, अपनी वैल्यू होगी 9.3 की। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रकार रखिए, इतना खोलिए और उसको नंबर लाइन पे ले आइए। जैसे इस नंबर लाइन को आगे बढ़ाएं तो अपने पास नंबर लाइन मतलब इसको काटेगा यहाँ पे ई पॉइंट पे, तो आप बोलेंगे बी ई इज इक्वल टू रूट 9.3। तो इस तरीके से आप निकाल देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है मींस नीचे लिखा हुआ है उसको रैशनलाइज करके रैशनल नंबर बनाना है। तो इरेशनल नहीं छोड़ना, तो इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। जब भी इरेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ तो चेंज होता ही है। तो जिस इरेशनल को उसी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उसी इरेशनल से करते हैं तो हमेशा रैशनल आता है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है 1/√7। अगर मैं इसकी √7 से मल्टीप्लाई कर दूं और √7 से डिवाइड कर दूं, इसी चीज को इरेशनल कहते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन में बदलाव आ जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो देखिए √7 आ गया ऊपर, लेकिन नीचे क्या आ जाता है, √7 और √7 की मल्टीप्लाई क्या रहती है, 7 रहती है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो ये रैशनल नंबर बन गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट और कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको रैशनलाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अगली क्लासेस में। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर दो चीज़ें दे रखी हैं और उनमें प्लस माइनस का साइन है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो देखिए 7 + 6 और 7 + 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये क्यों किया है, ध्यान से देखिए। आपके पास एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b। क्या होता है, a² - b²। तो जब आप स्क्वेयर करेंगे इसका तो ऑब्वियसली रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली रूट कैंसिल हो जाएगा, और रूट कैंसिल होते ही हमारे कैसे नंबर आ जाएंगे, रैशनल। तो इसीलिए हमने किया। देखिए ऊपर वाले की तो मल्टीप्लाई करते हैं कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है a + b और a - b का। क्या बनता है, a² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 6 का स्क्वायर। तो देखिए अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √7 + √6 अपॉन 7 - 6। 7 - 6 क्या होता है, 1, और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, रैशनल नंबर बनाना। तो इसमें 2-3 पार्ट और हैं, वो भी आप खुद ट्राई करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ऐसे ही हैं जो मैंने करवाए हैं वैसे। तो ये एक्सरसाइज भी अपनी ख़त्म होती है। लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंडिसेज और सर्च होते हैं उनको लेकर के, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक्सरसाइज आपकी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है 10th लेवल तक का, तो उसमें इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे लिंक मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम का और फेसबुक पेज का, तो आप उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे फॉलो करें और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको शेयर करें।